आज का जो हमारा सेशन जो है ना वो पूरा हेल्थ सेशन, ये हेल्थी लाइफस्टाइल के ऊपर है कि हम लोग अपने आप को हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एट ए सर्टेन एज मेरे मेरा जब हुआ था ना, मुझे ये जो हेल्थ के बारे में है, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया था तब नहीं पता था मुझे। बेसिकली मैं जब इस जर्नी के अंदर, जब 3 साल 3.5 साल जब इस कंटिन्यू जर्नी को मैंने किया ना, तब मुझे हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आना शुरू हो गया। उसके पहले मतलब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग जो अभी काम करते हैं ना, उसके ऊपर ये डिपेंड हो सकता है। क्योंकि कई कई बार हमें देखते हैं कि या तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि सबसे पहले, आप कितने गिलास दिन में, मतलब दिन भर में कितना गिलास पानी पीते हो? मतलब एज यूजल पानी कितना आप पीते हैं आप? सारा दिन में 7-8 गिलास पी लेते हैं। अच्छा, तो क्या आपको पता है कि 7-8 गिलास आप जो पानी पीते हैं, इसको आप अपने वजन कम करने के लिए, अपने हेल्थ को सिर्फ पानी पीने का तरीका चेंज करने से ही हम अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा सुधार में ला सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, तो हल्का सा गर्म पानी या पूरा गुनगुना पानी, मतलब पूरा गर्म कर दो उस पानी को। आवाज क्लियर है ना? हम्म। तो उसको पूरा गर्म करना है, और पूरा गर्म होने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करके, उसको जैसे हम लोग गर्म दूध पीते हैं ना, गर्म दूध जिस तरीके से हम लोग पीते हैं उस तरीके से अगर हम लोग डेली उसको कंटिन्यू करें, गर्म पानी पीना, तो उससे हमें एक तो पेट का जो साफ होता है वो अलग होता है। मतलब जो हम लोग, जब हम लोग पेट की जो साफ होता है, वो बहुत ही अमेजिंग लेवल पे रहेगा, क्योंकि उससे हमें एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, दूसरा पेट दर्द नहीं होगा, पेट क्लीन अप रहेगा। जितने भी रोग होते हैं वो पूरे पेट से ही होकर के होते हैं। अब इस चीज को मानो या नहीं मानो, लेकिन यही सत्य है कि जब हम लोग बैठते हैं, तो बैठने पर भी हमारा जो पेट है वो दबा दबा हुआ रहता है। जो दिन भर में बैठते भी हैं कुर्सी पे, तो उसमें भी पेट दबा हुआ रहता है। और जो मल मूत्र जो विसर्जन करना होता है वो सुबह में ही कर सकते हैं हम लोग। ज्यादा समय हम लोग सुबह का ही दिया हुआ है। हम लोग का पंचगव्य आयुर्वेदा में कि हम लोग जितना जल्दी हो सके, पाँच पाँच 7 से 7 से 9 के बीच में कर देना चाहिए। मतलब उसका जो टाइमिंग है उसके हिसाब से। हाँ। तो एक तो हो गया कि सुबह में उठने के बाद हम लोग पानी को जैसे जानवर और जीव जंतु जो होते हैं ना, वो चाट चाट करके पीते हैं। जीव जंतु जो गाय, हाँ चाट कर। तो हमें भी मतलब थोड़ा ऐसे, जब हम लोग गर्म दूध पीते हैं ना, तो थोड़ा सिप सिप करके पीते हैं ना, चाय गर्म हो गया, तो उस प्रकार से हम लोग पी सकते हैं। पीना चाहिए, ऐसा ही पीना चाहिए हमें भी। तो कुछ इस तरीके से अगर पीते हैं हम लोग पानी, तो उससे एक तो हमें जो मुंह का लार का सलेवा है वो डबल 3-5 गुना ज्यादा होता है। कि मैंने ये टेस्ट ड्राइव खुद के ऊपर किया है, एंड ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, हाँ, और जब हम लोग इसको पानी को आराम आराम से पीते हैं, तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा पता चलता है इसके अंदर। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से, कई सालों से ऐसे, एक तो जब हम लोग खड़ा खड़ा पानी पीते हैं, तो उससे हमें हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और हम लोग ऐसे गटागट गटागट पानी पी लेते हैं, ऊपर ऐसे बॉटल उठाया और इसको ऊपर से ऐसे पी लिया। तो ऐसा कभी नहीं पीना चाहिए, और खड़े होकर के तो कभी नहीं। एट एन इमरजेंसी में हम लोग पी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम लोग ऐसा नहीं पीना चाहिए। ऐसा पीने से हमारे जो स्टमक है वो पूरा अंदर तक जाता है, तो इससे पेट को नहीं मिलेगा, जो स्टमक है उसको नहीं मिलेगा। उससे मतलब होने वाली जो बीमारियां हैं वो बहुत सारा बढ़ जाता है। तो सुबह का जो है वो हम लोग नींबू पानी पी सकते हैं।
नीम नींबू का पानी। पूछो। इसके पानी में और क्या क्या मिलाया जा सकता है? नींबू के पानी में और क्या क्या मिलाया जा सकता है? तो नींबू पानी गुड़ मिला सकते हैं हम लोग। चीनी की जगह पे गुड़ मिला सकते हैं। तो उससे हमें मतलब थोड़ा बल मिलता है, मतलब स्ट्रांग, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है इससे। माइक ऑफ है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पानी को पी सकते हैं। कभी नींबू का पानी हो गया, कभी ऑरेंज जूस हो गया। सुबह में अगर हो सके तो फ्रूट्स खा सकते हैं हम लोग, क्योंकि फ्रूट्स का तो बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है इसके अंदर। क्योंकि जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो किसी भूगोल के हिसाब से हमारा जो आमाशय है वो सुबह में सही तरीके से काम करता है। और जितना भरपेट भोजन करना है वो सुबह में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये मॉडर्न साइंस का जो अभी ये जो टेक्नोलॉजी आया है ना, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में कम, मतलब नाश्ता के हिसाब से कम खाते हैं, दोपहर में थोड़ा ज्यादा खाते हैं, और रात में भरपेट करते हैं और और ज्यादा। तो ये तीन प्रकार हो गया कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो इससे हमारा लाइफस्टाइल में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का है, लेकिन ये जो है ना, ये सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना और रात में ज्यादा खाना, ये सब अंग्रेजों का जमाने का है। ये आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने का है। हम लोग को जो आयुर्वेदा में है, हमारे लिए क्या है? तो सुबह में हम लोग फल आहार 7 से 9 बजे के बीच में ले सकते हैं। नहीं तो भरपेट भोजन सुबह में भरपेट खा लीजिए, जैसे कि सुबह में 6 रोटी खा लिया, दोपहर में 4 रोटी, रात में 2 रोटी। देखिए, क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग चबा चबा करके खाना चाहिए। चबाकर खाने से लार बनता है, और लार जब सलाइवा के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो अल्कलाइन बेस हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने को गटागट गटागट निकल जाते हैं। तो वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि जब पेट में जाता है तो उसमें जो एसिड होता है वो गलाने का मतलब, वो जो है वो पचता है। तो इसके हिसाब से हमें भोजन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ये जरूरी भी है। क्लियर हुआ कुछ? एग्जैक्टली ना। हाँ। तो सुबह में 6 रोटी खा सकते हैं, मतलब आपको जितना भी पेट भरा हुआ है आपके हिसाब से उतना खा सकते हैं। और ये जो खाने का जो, जब हम, हमारा जो आमाशय है ना वो थोड़ा सा मतलब 1500 ml का ही होता है। तो उसमें से 750 ml तक भोजन, अगर हम लोग भोजन करते हैं ना, तो उसमें हमें एक अल्प ढकार आता है। तो अब यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे मुझे सामने देखने को मिला है, जब मैंने इस पे प्रयोग किया था अपने ऊपर। जब इसमें मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया था, तो मैं बहुत पहले मतलब गर्दन तक, मतलब पूरा भरपेट खा लेता था सुबह में, या कभी कभी कुछ बढ़िया भोजन पका हो ना तो यहाँ तक गर्दन तक खा लेता था। और लंबा लंबा ढकार आना, वो तो एक चीज पता ही है। फिर जब नहीं पचता है तो वो उल्टी हो जाता है। एक तो ये भी मैंने देखा। तो इसका उपाय एक ही हो सकता है कि जब हम लोग का पेट भर जाए ना, तो अमाशय एक अल्प ढकार मारता है। अल्प ढकार, कि अब बस मतलब पेट से एक छोटा सा ढकार आता है कि मेरा पेट भर चुका है। हम्म। हम्म। होता है, उसके कारण से हमको पता चलता है कि हमारा हाँ, खाना किस लेवल का किस तरह, हाँ। डाइजेस्ट हुआ है। और ये डाइजेशन में भी काफी बढ़िया असरदार होता है एक तरह से। हाँ। तो कुछ इस तरीके से होता है। और खाने के बीच में हम लोग थोड़ा हल्का सा पानी पी सकते हैं। भरपेट पानी कभी नहीं पीना चाहिए।
पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाया गया है खाने कि के खाने के बाद पानी पीने का रूल क्या है? हाँ, खाने के बाद पानी पीने का रूल दो है, एक नहीं दो है। जैसे कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो कहीं पे अटक गया, तो उस समय हम लोग पी सकते हैं। और सिर्फ जो भोजन है ना वो बीच के नली में अटके नहीं, इसके लिए हम लोग एक दो दो चार घुट पी सकते हैं। और ये जब हम लोग पीते हैं ना, तो पीने के बाद जैसे कि खाना भी खा लिए तो एक दो घुट पी लिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरा गिलास या पूरा बोतल, अब खाना भी खा लिए तुरंत बाद पानी भी पी लिए, तो इससे जो हमारे खाने में अंदर गया भोजन, वो पानी तो ठंडा होता है, और पानी ठंडा होने के कारण आग जो है वो बुझ जाएगा। तो इससे हमें रक्त नहीं बढ़ेगा, पचाएगा नहीं, पचाने में 4 से 5 6 घंटे ले लेगा। पानी का तासीर तो ठंडा है। अब जब हम चूल्हे पे आ चूल्हा है, उसके ऊपर हम लोग लाइटर जलाए हैं, उसके ऊपर हम लोग पानी फेंक देंगे तो वो बुझेगा ही ना। तो खाने भी वैसा ही है, जब हम लोग खाना खाएंगे तो एक दो घूंट से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा पानी पीते हैं तो उससे हमारा जो पाचन क्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, जो पाचन की क्रिया है। अगर पानी पीना है तो खाना खाने के 20 या 40 मिनट पहले पी सकते हैं, या 1 घंटे पहले। और खाना खाने के बाद, हाँ, खाना खाने के मेरे बाद, क्वेश्चन और भी आता है हाँ हाँ कि औरतों के हम लोगों को पानी पीना है हाँ और एक या दो दिन में ज्यादा फॉर्म पे पीना है, हाँ उसके ज्यादा पीना है। हाँ। तो किस फॉर्म पे हम लोग उसको पी सकते हैं कि पानी भी पी ले और खाना भी डाइजेस्ट हो और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना पड़े? तो इसके लिए एक उपाय और है। हम, छाछ पता है, छाछ, मट्ठा, माठा, माठा। होता है। एक सेकंड। एक, आपको मट्ठा पता है, मट्ठा? हाँ होता है। हाँ। तो मट्ठे के अनुसार हम लोग खाने में माठा का यूज कर सकते हैं। पत्ते का यूज कर सकते हैं। हाँ, माठा। अब देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के समय हमारे पास एक तो हो गया माठा। हम्म, तो जब हम लोग खाना खाने बैठेंगे तो पानी की जगह पे हम लोग माठा का यूज कर सकते हैं, ताकि हमारा आमाशय जो है, अ, ये जो है ना, ये पानी, देखिए, पानी को जिस अंतरात में डालेंगे वो उस तरीके का बन जाएगा। अ, तब हम लोग जब पानी को जब हम पीते हैं तो वो पानी रहेगा। लेकिन अगर मैं उसमें नींबू निचोड़ दूंगा तो वो नींबू पानी कहलाएगा। या तो मैं उसमें गुड़ मिला दूंगा तो वो गुड़ का पानी कहलाएगा। उसी तरीके से मैं उसमें दही को अगर मथ दूंगा तो वो मट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे होता है। हाँ, लस्सी, लस्सी नहीं, लस्सी वो आधा अधूरा हो गया ना। अच्छा अच्छा, मतलब कि पूरी तरह से उसको मत देना। हाँ, उसमें से घी निकल जाएगा तो उसका जो छाछ हो जाएगा, वो छाछ बच जाएगा ना। घी निकलना चाहिए उसमें, तभी उसको हम लोग मट्ठा बोल सकते हैं। लस्सी में भी नुकसानदायक है, क्योंकि ना वो लस्सी है ना वो छाछ है, ये प्रकृति के विरुद्ध है ना। अब हम्म। जैसे दूध को, वो दूध है, तो दूध से हम लोग दही निकाल सकते हैं, दही से घी, घी से मट्ठा। तो ये 4 प्रकार हो गया। लेकिन अगर मैं वही दूध को अगर नींबू निचोड़ करके उसको मैं फाड़ दूंगा, तो वो तो प्रकृति के विरुद्ध होगा ना, तो वो नुकसान ही करेगा मुझे। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम लोग को नुकसान नहीं करवाना है। मतलब इट शुड बी ओके कि कभी हेल्थ का कभी हो नुकसान गया। भी किसी को पानी भी मिलता है।
हम हाँ पानी के फॉर्म में हाँ, कुछ ड्रिंक भी कर सकते हैं खाने के ड्रिंक, बाद, खाने के बाद ड्रिंक जो कर हमारे सकते हैं। बेसिक नीड होता है। हाँ, बेसिक नीड। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो, अब देखिए, खाना खाने के बाद कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद, 1 या 1.5 घंटे बाद हम लोग को भरपेट पानी पी सकते हैं। 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद भरपेट पानी आराम से पी सकते हैं। मतलब जितना आपको कैपेसिटी है पानी पीने का, उसके हिसाब से आप पी सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, अ, आपके वजन के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप मान लेते हैं कि आपका वजन 60 किलो है, मेरा 58 है, तो मतलब मेरा वेट है 52 है ना। मेरा मेरा 51 है, 51 और 50 के बीच में है। तो मेरे हिसाब से मेरे को कितना पानी पीना चाहिए? रुकिए बता रहा हूँ। तो आपका 50 है, राइट? तो आपका 50 है, तो डिवाइडेड बाय उसको मैं 10 से भाग दे दिया, इज इक्वल टू 5, मतलब -2। इसका मतलब आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 3 लीटर पानी। मतलब आपका जो वजन है ना, उसके हिसाब से उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। और जब उससे कम हो जाए ना, डिवाइडेड बाय 10 जितना भी आया है उसको 2 से माइनस करना है, 2 निकाल देना है उसमें। तो आपका वजन और कितना पानी पीना चाहिए आपको पता चल जाएगा कि मुझे 3 लीटर पानी पीना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा 4 लीटर बनेगा। मैं 2 लीटर पीता हूँ, मेरा राउंड अप 6 है, लेकिन मुझे चार, 2 निकाल दिया तो मुझे 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। मैं जहाँ ज्यादा बाहर घूमता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे 2 लीटर काफी है। मैं अगर ज्यादा पानी पी लिया ना, तो ज्यादा यूरिन पास करना पड़ता है, मतलब एक दिन में 10 से 12 बार। तो मैंने इसको ट्राई आउट किया था, तो मुझे कुछ एक दिन में प्रयोग देखने को मिला था। ऐसा है, क्योंकि जो हमारा मूत्र थैली होता है ना, तो वो 1500 ml ही कैपेसिटी उसका रहता है। तो इसके चलते, हाँ, दिन भर में हमारा 6 बार ही जा सकते हैं। मतलब ऐसा तो कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता, 6 बार ही जाना है ऐसा मैंडेटरी, लेकिन आयुर्वेदा और पंचगव्य में 6 बार ही कहा गया है इसके हिसाब से। पानी पीने खाते वक्त पानी पीने का रूल क्या है, और अगर हम उसको फॉलो ना करें तो हमको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है? देखो, जब हम लोग पानी पीते हैं ना, तो 1-2 घूंट में कुछ नहीं होता है। और जब हम लोग पानी पीते हैं तो सिप सिप करके पीना चाहिए, ताकि मुंह का जो लार है ना वो अल्कलाइन बन सके और पेट में जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई कई बार सांसों की नलों में अटकता है वो, जब बीच में जब अटकेगा तो उससे दिक्कत होगा। तो जब हम कुछ अटक गया या खाना खा रहे हैं, तो कम से कम कुछ, अगर हम लोग रोटी भी खाए ना, तो अगर रोटी के साथ चावल भी खा रहे हैं, तो 1 या 2 घूंट जरूर पानी पीना चाहिए, जरूर। ऐसे नहीं कि पूरा गिलास भर के पानी पी लिया, ऐसा नहीं है। जरूर पानी पीना चाहिए, ताकि जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो बीच की नली का जो पाइप है ना, उसके अंदर आराम से चला जाए। हाँ, और जैसा कि आपने बताया कि अगर हम ऐसा कुछ रूल्स को, पीने के रूल्स को खाते वक्त फॉलो नहीं करते हैं, हम्म, तो हमें अ, पाचन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। तो उसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, या सिर्फ डाइजेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम होता है? और अगर डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो उससे और किस किस तरह की बीमारियां बन सकती है? देखिए, अगर इसमें अगर पूरे तरीके से देखा जाए ना, तो हमारा जो, सेकेंड, आपका नेटवर्क इशू? नहीं, फोन कॉल आया था ना, इसीलिए फोन कॉल आता रहता है।
जो इसमें का जो आमाशय होता है ना, बता रहा हूँ। हम्म, हाँ। तो जैसे अभी ना, वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। हम्म। तो जब हम लोग खाना खाते समय, तो ये जो रोग है ना, वो पूरा पेट से संबंधित है। अगर हम लोग जितना ज्यादा पेट को साफ रखेंगे, हम लोग उतना बीमारी से रोग मुक्त रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने पेट को अगर सही तरीके से उसको देखभाल नहीं किया, तो इससे होने वाले 80% बीमारी इसी से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि जैसे कि उसमें से मेन मेन बीमारियां क्या है? मेन मेन बीमारियां, एक तो कॉन्स्टिपेशन हो गया कि पेट का जो है, जब हम लोग खाना खाते हैं ऊपर से पानी पी लिया तो वो तो पचेगा नहीं। और जो संडास हम लोग जाते हैं उसमें भी कॉन्स्टिपेशन तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वो इतना टाइट, इतना हार्ड हो चुका होगा। और इससे एक और बीमारी होता है कि गैस बनाना, इतना दर्दनाक गैस। और इससे एक और बीमारी होता है कि जॉइंट्स पेन में, मतलब कमर में दर्द हो गया, कोई भी काम करो उसमें भी। इससे मोटापा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा पेट तो मोटा होगा ही, पेट बाहर आया हुआ। और हाँ, इसमें बार बार हमेशा ढकार आना, मतलब ढकार, ये जो ढकार है ना वो बहुत ज्यादा आता है इसमें, गैस बनाता है तब। क्योंकि जो खाना पचेगा नहीं तो वो तो गैस बनाएगा ही बनाएगा। और जो जब गैस बनाएगा तो खाना सड़ना शुरू होगा। अब जब सड़ेगा तो या तो कॉन्स्टिपेशन में एक ही प्रॉब्लम है कि वो तो ब्लड आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन सी बात है। यस। अब इससे और एक बीमारी हो सकता है जो हमारे चेहरे पे ना, क्योंकि इससे जो होता है ना वो पूरा रक्त के आधार पर चलता है। तो खून में भी गैस जाएगा तो गैस का जो रक्त है, जो ब्लड पंप कर रहा है उसमें भी अ, उसको भी डायल्यूटेड करेगा, तो जगह जगह पे हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाएगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब स्किन एलर्जी हो गया। जब खून गंदा होता है ना तभी हम लोग को ये जो है ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होता है। स्किन गंदा होता है, मतलब जब रक्त का जो, जब सही तरीके से वो काम नहीं करेगा ना, तब तब जा करके ये सब चीजें जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो आ, ये सब, यही सब है कि ये जो है ना, ये छोटी छोटी अगर चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे, तभी जा करके हम अपने आप को थोड़ा कहीं ना कहीं ठीक कर पाएंगे। और कुछ पूछना है? हेडलाइट किससे हो रहा है? हम्म। सूरज चेक। ओके। और कुछ पूछना है? नहीं, और कुछ नहीं पूछना। ओके। तो आज के लिए, और आज का जो सेशन था ना वो इसी के बारे में था, हेल्थी लाइफस्टाइल और भोजन के ऊपर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसके साथ आपको मैं एक बोनस टिप देने जा रहा हूँ। ओके। सो बोनस टिप, जैसे आपका मैंने वीडियो देखा था तो उसके ऊपर ये इस जैसा कुर्सी था ना, तो कुर्सी में बेसिकली, क्योंकि मैंने जब फेसिंग किया था शुरू शुरू में, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 3 साल, 3.5 साल मैंने इस पे काम किया था। तो जैसे मैं इस कुर्सी को इस्तेमाल करता हूँ, तो जो टेबल है ना वो मेरे से हाइट है।
मतलब कुर्सी नीचे है, टेबल हाइट है, और कंप्यूटर भी थोड़ा हाइट है मेरा, ठीक है। तो उससे एक तो हो गया कि दिन भर बैठे रहने से बैकबोन में दर्द ज्यादा होता है। बैकबोन लॉन्ग टर्म में इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट बताता हूँ, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है ना, क्योंकि अगर हम लोग 70-80 साल जिएंगे तो बैकबोन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कि 3.5 साल मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अरे भाई 21 साल का लड़का है, इसको बैक पेन कैसे आ सकता है। अब कोई पूछेगा तो सामने वाला जाएगा तो मजाक ही उसको सूझेगा ना। लेकिन उसके एग्जैक्टली रीजन भी तो बताना चाहिए कि ऐसा आया क्यों। ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन तो बेसिकली मैं, कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से बैक पेन और बॉडी में पेन होता है। रीजन तो सबका अपना अपना है। कैल्शियम की कमी हो सकता है, कुछ और ही रोग हो सकता है, हम देख थोड़ी नहीं रहे कि। लेकिन जो हम लोग जहाँ पे नोटिस नहीं जाता है ना, जो नहीं दिख जो दिखता है वो हमें नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वो हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें बैक पेन क्यों हो रहा है, इसका हम लोग जवाब अगर ढूंढने जाएंगे तो हमें सिर्फ ये लगेगा कि कैल्शियम का टैबलेट खा लो ठीक हो जाएंगे। अब अंग्रेजी दवाई खा लो तो वो कितने दिन तक ठीक हो पाएंगे ये हमें पता नहीं। एक तो ये बात है। हाँ, लेकिन उसका रीजन क्या है कि जब हम लोग इस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं तो क्या इसके इसके ऊपर जो हम लोग टाइम या समय बिता रहे हैं वो कितना देर बिता रहे हैं। क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था मेरा कि जब हम लोग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं तो टेबल कुर्सी या तो थोड़ा हाइट होना चाहिए, टेबल से हाइट होना चाहिए, ताकि हमारे जो हैंड्स हैं वो फ्रीली मूव कर सके। हाँ, मतलब अभी मैं इस पे बैठा हुआ हूँ तो ये मेरा नीचे हो गया ना, तो मुझे हमेशा इधर उधर करने से ये ज्यादा दर्द करता था। अब मैं, हाँ, सुबह से शाम तक बैठता था। सुबह कम से कम 4 बजे उठा, रात में 10 बजे उठता हूँ। अब बीच में कभी कभार 1-2 घंटे, 1 घंटे टाइम लेकर के फ्री में रेस्ट कर लिया, तो नहीं तो दिन भर इसी पे। अब तो छोड़ दिया हूँ, कम से कम 10 दिन, 12-15 दिन हो गया, कोई बैक पेन नहीं, आराम से रिलीफ। जितना काम किया उसको 2-2 घंटे, 1 घंटे में एक्सरसाइज करना, एक नॉर्मल सिंपल शॉर्टकट एक्सरसाइज बैठे बैठे कर सकते हैं, या तो खड़े होकर के भी कर सकते हैं। आप बैठ के करने वाला बता दो, क्योंकि मैक्सिमम खड़े होके करने में हर कोई पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए। अब देखिए, हाँ तो जिसके लिए जो पॉसिबल हो वो करेंगे। हाँ, उसके लिए भी मैंने तो वीडियो बनाया है, लेकिन आज उसको आज ही अपलोड करूंगा। बेसिकली क्योंकि वो जो मैंने बनाया था वो हेल्थ के ऊपर ही था। वो भी 10-11 मिनट का वीडियो था, भी वो भी बनाया है, अभी अपलोड नहीं किया है। सेशन हो जाने के बाद वो भी अपलोड कर दूंगा, दोनों एक साथ। तो देखिए, कई कई बार हमें, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी है या मैंडेटरी है, लेकिन कम से कम करने से हमारा जो रिलीफ रिलैक्सेशन होता है वो काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। कई वुमेन्स ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर्स का काम करते हैं, तो दिन भर उनको भी अपने कुर्सी चेयर वगैरह में बैठना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस में है, वो भी अपना काम इसी तरीके से करते हैं। वैसा नहीं है कि हर कोई हर घंटे जा करके ऐसे ऐसे करेगा तो। और हाँ, मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन है सबके लिए, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा अमल किया जाए तो इट शुड बी वेरी हेल्पफुल। देखिए, जैसे कि जब हम लोग बैठे हुए हैं तो हाथ को ऐसे कर सकते हैं, सेट करके दिखा रहा हूँ ऐसे कुछ। इससे हमारा जो है वो थोड़ा बॉडी में सर्कुलेशन आना शुरू हो जाएगा। ओके। मतलब थोड़ा बॉडी को ऐसे करके ऐसे स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग। और जो हमारा पैर, पैर को, अब देखिए पैर में यहाँ पे जब हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे सूजन होना शुरू हो जाता है, नसें पकड़ना शुरू हो जाता है, झिनझिनाहट बढ़ जाता है, ऐसे झिन करके ऐसे हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये जो पैर है ना,
इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब रोटेट करना। ओके। अगर तब भी कुछ बात नहीं बन रहा है तो ऐसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो मतलब कुछ भी करिए लेकिन कुछ ऐसा करिए ताकि हम लोग का जो बॉडी का जो नसें है ना वो थोड़ा फ्री होना शुरू हो जाए। और बैक पेन के लिए तो है ही कि उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सीधा थोड़ा। और अब बात करते हैं गर्दन के लिए, क्योंकि गर्दन में काफी बार हमें पेन हो जाता है। बहुत दिन होता है। हाँ, और मतलब ऐसे ज्यादातर ऐसा झुक करके काम नहीं करना चाहिए। ऐसा जब हम लोग काम करेंगे ना तो ऐसा जो हमारा स्ट्रेट बैक। डेस्कटॉप जो हमारा डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप सिस्टम वगैरह होता है ना, तो इसमें हम लोग को स्ट्राइट स्ट्राइट मतलब मुंडी को जो है वो स्ट्राइट रखना पड़ता है, क्योंकि इसका जो एंगल जितना सीधा रहेगा वो उतना बेनिफिट काम करेगा। जैसे इसको मैंने थोड़ा टिल्ट 75 डिग्रीज, फिर 25 डिग्रीज, 50 डिग्रीज अगर ऐसे नीचे करेंगे ना तो वो दिमाग पे उतना ही प्रेशर बनाएगा, और जो हम लोग मेमोरी का पावर है ना वो थोड़ा थोड़ा कम होना लगेगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि अब मान लीजिए कि हम लोग सोते सोते सिनेमा देखते हैं, ऐसे तकिया लगा करके, ये तकिया है, हमारा मुंडी ये ऐसा है, तो ऐसा हम लोग सोते हैं, ऐसा। हाँ। तो ऐसा करके हमारे मतलब गर्दन में पढ़ना पेन नहीं चाहिए। मतलब सो करके तो सिनेमा देख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा स्टोरी कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन जब स्टडी चेयर पे बैठे हुए हैं ना तो इस तरीके से ही बैठना चाहिए ताकि हम लोग अपना जो है वो सेल्फ स्टडी कर सके आराम से। स्टडी के लिए तो कम से कम बैठ करके ही करना चाहिए, ना कि सो करके, क्योंकि सोने से मेमोरी का जो पावर है वो घटता है। मतलब सोकर पढ़ने से, मैंने बोला इसका मतलब ये होता है कि सोकर पढ़ने से। और नेक पेन नेक पेन के लिए तो ऐसा हम लोग धीरे धीरे ऐसा कर सकते हैं, 1 या 2 राउंड या 2 राउंड ऐसे। हाँ, मतलब 5-5 राउंड ऐसे कर करके, तो इस तरीके से भी हमारा जो नेक पेन है ना वो रिलीफ हो और जाएगा। जो आपके कमर में दर्द होता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके अगर आप वर्क कर रहे हो हाँ हाँ। और आपके कमर में बहुत दर्द होने लगा, मतलब कि आप थक गए हो काम करते हो और आपकी कमर, मेरा रोज होता है मैक्सिमम, उसके लिए क्या स्ट्रेचिंग है, क्या एक्सरसाइज है? अच्छा, मेरा कुछ सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा उसमें। बताओ। सुबह उठ करके सबसे पहले आप क्या करते हैं? मतलब पानी पीते हैं या घूमने जाते हैं या वॉक पे जाते हैं, क्या करते हैं? मेरे पास टाइम नहीं होता है अपना कुछ करने का, मैं सुबह उठ के मेरा घर का ही काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। घर का काम करने के बाद उसके बाद वही पूजा पाठ करके उसके बाद ऑफिस के काम के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, और शाम को? शाम को ये सेम है, मतलब आफ्टर ऑफिस घर का खाना वाना बनाना है और खाना जल्दी, उसके बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह करते हैं फिर हाँ, सो जाते हैं। अच्छा। तो आप ऑफिस घर पे ही करते हैं या बाहर करते हैं? घर से ही करते हैं, मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है। अच्छा, तो क्या वर्क फ्रॉम होम में आपको टाइम नहीं दिया जाता कि रेस्ट ले लो या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा टारगेट सिस्टम है ना, एक आवली प्रोडक्ट में टारगेट देखा जाता है, तो अच्छा। अरे एंगेजमेंट टाइम वगैरह बहुत कुछ है जो मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा उतना भी पॉसिबल नहीं होता है अपनी तरफ से। क्या कभी कभी पावर भी डाउन होता है ना आपको? मतलब अब जब काम करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब उतना जोश नहीं आ रहा है, वो भी रहता है ना? नहीं। तो आप इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, तो लेकिन आप अगर अमल करेंगे तभी तो हो पाएगा। बताओ। कमर में दर्द हो रहा है ना, तो
आप जो है मतलब, कभी कभी होता है। हाँ रोज नहीं, रोज का तो मैं बात ही अलग कर रहा हूँ। देखिए, या तो हम लोग जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, ऐसे कुछ स्ट्रेचिंग के साथ ऐसे कुछ कर सकते हैं। वो एक हो गया। अगर ज्यादा दर्द कर रहा है तो आप कम से कम 10 या 15 20 मिनट आराम से लेट जाइए, सो जाइए। जब भी ऐसा दर्द करे, आराम से पहले सो जाइए, और आराम से सो जाइए। आपको उठने के बाद आपको डबल एनर्जी रहेगा। जब दर्द कर रहा हो तभी ये करना है या ये है? हम्म, देखिए, जब दर्द कर रहा है तभी कर सकते हैं, जब दर्द नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं दोपहर में, काफी बार आप खाते होंगे दोपहर में एज यूजल, खाते हैं। तो खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट या 10 15, 15 से 20 मिनट आराम से सो जाइए। जब उठेंगे ना, इतना एनर्जी भरा होगा कि बता नहीं सकता मैं। मतलब एनर्जी दुगना हो जाता है सोने से। आप मानोगे नहीं, आयुर्वेद और पंचगव्य में हम लोग ना 10 11 बजे तक जब गए थे चेन्नई सीखने के लिए, तो वहाँ पे 10 11 बजे तक तो भोजन खा लेते थे, सुबह का ही। सुबह में छाछ पी लिया, दोपहर तक मतलब 1 घंटा क्लास दोपहर का करके। 10 बजे तक हो जाता है और हाँ। दोपहर का खाना 2 बजे तक हो जाता है। रात का डिनर भी मेरा एक टाइम पे 7 बजे तक हो ही जाता था। हम्म। 7 से बहुत ज्यादा 8। हाँ। बट कुछ रीजन की वजह से अभी कुछ टाइम से लेट हो रहा है। 10 बज जा रहा है, नहीं तो मेरा एकदम पूरा एकदम वो था। और हम पूरा अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करते थे और इस वजह से मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा डाइट प्लान जो चेंज हो गया है डाइट का, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है। देखिए, और जो आपने अभी बोला कि डाइट प्लान में, तो जैसे कि जब हम लोग खाना रात में थोड़ा जल्दी खा लेते हैं 6 7 8 बजे के आसपास, तो उसको पचने में भी टाइम लगता है 1.5 2 घंटे। तो देखिए, अगर आप गाय का घी मिले ना, तो आप गर्म दूध के साथ गाय का घी यूज करिए, तो आपको बैकबोन कभी होगा ही नहीं। मतलब उसमें इतनी सारी औषधियां हैं कि आपको अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग स्ट्रांग बनाएंगे, अंदर से। दूध के साथ गाय का घी चलेगा। ओके। हाँ। और रात में जब खाना खाते हैं तो अगर ज्यादा लेट हो गया तो दूध, अगर ज्यादा लेट हो गया तो दूध वगैरह पी सकते हैं। हेलो, 1 मिनट। हाँ, अब बोलो दीदी। अब बोलो। ज्यादा लेट हो गया तो बहुत पी सकते हैं। हाँ, देखो इसमें ना सुबह में आ, कैसे तो है, मतलब सुबह में फल का रस पी सकते हैं। सुबह का जो है वो फल का रस। दोपहर में चावल दाल सब्जी के साथ माठा ले सकते हैं, छाछ, माठा। और रात में दूध है तो दूध पी सकते हैं। हम्म। अ, दूध भी बहुत फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। क्या? हाँ। ओके। और दूध में एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूध में जब गुड़ को कभी नहीं मिलाइएगा, दूध को गुड़ में कभी नहीं मिलाइएगा, क्योंकि वो विरुद्ध हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, गुड़ नहीं मिलाना है। हाँ। फिर क्या कर सकते हैं? सादा दूध ही पीना है सिर्फ?
नहीं, बोल तो रहा हूँ कि गाय का घी मिलाकर पी सकते हैं, ऐसे चार चार बार उसको मंथन की तरह मथना। मैं वीडियो लेकर के आऊंगा इसके बारे में कि इसका फायदे क्या है। मतलब ये पूरा लाइफ प्रैक्टिकल रहेगा, मतलब जैसे कि ना मैं भी इसके बारे में थोड़ा, आपसे तो रोज काम ही करना है क्योंकि इतनी सारी इंसाइट मिलने के बाद तो अब तो पीछे भी नहीं हट सकता ना, क्योंकि हेल्थ तो मेरा भी खराब हुआ है। अब मैं तो हुआ 21 साल का। अब मेरे से बहुत बुजुर्ग लोग हैं, सुबह सुबह वॉकिंग जाते हैं, सबको कोई ना कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तभी तो कर रहे हैं। अब हम भी नहीं चाहेंगे तो हमारा भी। देखो, जब मैंने इसके ऊपर और साइंटिफिकली रिसर्च किया था कि अगर मैं 7 दिन तक कोई काम नहीं करूंगा और 7 दिन तक मैं अनाप शनाप खाऊंगा, बाहर का खाना घर का खाना, मतलब टाइम टू टाइम विदाउट मेंटेनिंग करके नहीं खाऊंगा तो। हेलो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हेलो। हाँ। हम्म, ये फोन आ रहा था। बोल रहा हूँ कि 7 दिन तक मैंने इसके ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है, और किसी और के ऊपर नहीं, मैंने खुद के ऊपर प्रयोग किया था। 7 दिन तक मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया था कि भाई आखिर माजरा क्या है इसके ऊपर। आवाज आ रहा है ना? हाँ। तो मैंने अपने ऊपर 7 डेज तक इसका प्रयोग किया था कि आखिर माजरा क्या है। मैं आखिर 7 डेज में ऐसा क्या हुआ था कि मेरे घर में ना एक प्लांट है, तो उस कुछ कारण की वजह से वो टूट गया, ठीक है। तो उसको मैंने उसमें पानी डालना छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, तो वो जो आधा टूटा हुआ पेड़ है ना वो पूरा सूख गया। तो चलो मैंने अपने ऊपर भी ट्राई किया था कि अगर मैं 7 डेज तक अनाप शनाप खाऊंगा और ज्यादा टीवी देखूंगा, ज्यादा मोबाइल चलाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, तो मेरा हेल्थ में क्या कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। मतलब व्हाट शुड बी चेंज, व्हाट नॉट शुड बी चेंज। तो मैंने प्रयोग में एक ही चीज पाया कि जब मैं कर रहा था तब तक मैं कहीं ना कुछ कर ही रहा था, ग्रो कर रहा था किसी एक्सेप्ट ऑफ लाइफ में। कि मैं कुछ काम ऐसे थे जो मैं कर रहा था, उस काम को मैं कर रहा था, कोई पोस्टर, वीडियोस एडिटिंग, बनाना, शूटिंग करना, लर्न सीखना, कुछ भी करना, मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था। जब मैंने उसको करना बंद कर दिया तो एक तरह से मेरे को कुछ रिलीफ मिला। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का काम जो है वो मैंने पूरा काम करना बंद कर दिया। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं बंद करता हूँ। तो मैंने इसके हिसाब से मैंने सब बंद कर दिया। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार मैं उसके अंदर जाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, शूट करता हूँ कभी कभार। लेकिन ज्यादा टाइम मैंने उस पर उतना भी काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। मैं उस पर उतना भी जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगेन, पेड़ का जो सिचुएशन था ना वो पूरा सूख गया, पूरा सूख गया। पेड़ सूखना शुरू हो गया 7 दिन के अंदर। अब उसको क्या मैं मिट्टी में डालूंगा तो वो उगेगा? बिल्कुल नहीं उगेगा। तो मेरे को एक चीज इसमें बात तो समझ में आ गया कि मैं अगर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा मुझे नुकसान और ज्यादा मिलेगा। ओबिसिटी, मतलब पेट, और जो मेरा आइस है वो भी, उसमें भी जो मेरा हेल्थ है उस पर भी असर पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाई है, जितना भी अभी मैंने सीखा वो सब भूल जाऊंगा। मैंने जो अभी इतना कुछ काम किया वो सब धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ एरियाज ऑफ लाइफ है जो कि मैं उस समय उस चीज को अगर नहीं करूंगा तो वो सब मैं छूटता चला आएगा। अगर मुझे उसको कंटिन्यूटी अगर मैं उसको कंटिन्यूटी पे रखूंगा तब जा करके वो
वो काम जो है वो मुझे कहीं ना कहीं उसको उस काम को करने में मुझे प्रोत्साहित करेगा कि मैं उस काम को कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें या तो सीखने को मिलेगा, या तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पूरा हेल्थ होगा। हाँ, लेकिन कुछ तो होगा ना। तो सीखने को मिलेगा। मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। अब अब मैं भी कुछ सोच करके नहीं आया था कि कितने लोग आएंगे, क्या होगा। मैंने सुबह में पोस्टर बनाया और स्टेटस पे आज सुबह में ही डाला। आज का लिंक अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया डाला था, 1 घंटा हो गया। इट शुड बी ओके, फाइन। ऑल राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और तो कनेक्ट करके। हाँ, इट्स ओके। तो मैं कुछ सीखा, मैंने कुछ बताया, मैंने कुछ इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया। इट शुड बी ओके। मेरे लिए जितना भगवान ने जितना दिया उतना काफी है। बिल्कुल। हाँ। तो आई होप ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने छोटा सा बदलाव किया, मैंने थोड़ा चेंजेस किया काम करके। और हाँ, आपके लिए और एक बात मैंने बोलना भूल गया कि जब हम लोग कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर तक अगर बैठते हैं तो सेशन में है इट शुड बी ओके। अगर सेशन में कम से कम 2 घंटे रहता है, सेशन का भी है तो 2 घंटे रहता है। अगर सेशन में अगर नहीं है तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा बाद कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आप घूम सकते हैं। सबसे पहले तो 1 या 2 मिनट के लिए टाइम ले लीजिए, क्योंकि वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल ना। अब दूसरा हो गया कि आ, हमारे घर में नल होता है ना, तो नल में पानी आता है, तो हम अपने चश्मे को उतार करके जो पानी होता है वो आंखों के ऊपर ऐसे छिड़कना चाहिए। ये भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हमारा जो है वो आंखें साफ सुथरा और ठंडा भी रहेगा। और ये हर घंटे करेंगे तो इट शुड बी ओके। कम से कम 2 घंटे में एक बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि फॉर द लॉन्ग टाइम हमारा जो आई है वो ड्राइनेस के ऊपर ज्यादा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल ऑफ द सिम्टम्स होता ही है। हाँ। तो दीदी, आज का सेशन बहुत ही शानदार लगा, आपसे मिल करके, मतलब बात करके। कोई आया चाहे नहीं है, आप आए इसलिए मुझे आज खुशी मिला। आपसे अपना छोड़ दे रहा लो। काम करके। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि ये क्या? विश्वास नहीं रखते नहीं, फिर से एक बार बोलना। और लोगों को नॉलेज भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन में तो यही सब होता है ना। आज अचानक से आ गया ना, इसलिए ठीक से कुछ नहीं था। नेक्स्ट टाइम की तैयारी के साथ जाएंगे। हाँ। टॉपिक बता देंगे, टॉपिक क्या रहेगा। हाँ, इस बार मतलब। हमें हाँ, नहीं, इस बार तो सेशन के साथ और टॉपिक भी ऐड करेंगे कि टॉपिक में किस टॉपिक के ऊपर रहेगा, क्योंकि टॉपिक इज द मेन पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। आज ना वो पूरा हेल्थ के ऊपर, थोड़ा डाइजेशन के ऊपर हो गया, थोड़ा आई से रिलेटेड हो गया, थोड़ा बोन से रिलेटेड हो गया, थोड़ा। हाँ, मतलब ये जो सेशन था वो पूरा हेल्थ के ऊपर ही था आज पूरा, देखा जाए तो। ये बहुत अच्छा था नॉलेज। पर ये जो था ना, बहुत बेसिक सा था। जो 100 में से 5% लोग ही जानते होंगे हाँ, और 95% लोग नहीं जानते होंगे। तो ये जो नॉलेज है ना, ये लोग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो तो है ही। बहुत ज्यादा। क्योंकि ये जो डाइट प्लान में लोग गलती करते हैं और इसी वजह से आजकल बीमारी भी बढ़ रहा है।
बीमारी के साथ साथ ओबिसिटी भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ था ना। अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब वहां पे ज्यादा खाना खाने से लोग बीमारी से मर रहे हैं। ज्यादा खाना खाने से बीमारी से। डाइट है खाने देखिए आप कितना क्वांटिटी में क्या खा सकते हैं। हम्म। देखो खाने के ऊपर। ये तो फिर हाँ, ये तो फिर है ना हम्म। कि आपको कितने क्वांटिटी में खाना है और कैसे खाना है। हाँ हाँ, जरूर। जरूर। हेलो। और हाँ एक बात कि मैं अगर टॉपिक कर रहे हो तो मुझे बता देना किस टॉपिक पे कर रहे हो हफ्ता की क्वेश्चन स्टडी कर सकते हो और बेस्ट टॉपिक का आइडिया दे सके क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं या बहुत सारा ऐसा टॉपिक रहता है ना जो हम सोचते हैं कि लोगों तक पहुंचे। हाँ वो तो है ही। ये बहुत अच्छा है कि अगर हम लोग आपस में डिस्कशन करें और किसी टॉपिक पे बात करें तो मुझे लगता है कि ऐसे तरीके से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। अरे तब तो इंस्टाग्राम में लाइव हर रोज लाइव जा सकते हैं ऐसे तो। नहीं, हर रोज डेली। क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अगर आधे घंटे भी देंगे ना तो ये बहुत ही मजेदार रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर ही। चाहो तो आ सकते हो पढ़ने वाले स्टार्ट होगा। हाँ। और हाँ ये है कि ये टॉपिक यूट्यूब में अगर आप अपलोड कर रहे हो तो अच्छा है और इंस्टाग्राम पे भी कोई इस टॉपिक पे कुछ बात करना अच्छा है। हाँ। वैसे हम बहुत सारे टॉपिक पे करते हैं हम्म। मेरा मतलब है कि टॉपिक पे करते हैं। हाँ वो तो हाँ है। आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ इंस्टाग्राम कुछ कर रही हूँ तो फिर देखो ऐसा हम श्योर सेटल हुआ आई लाइफ एम में श्योर आई आगे। विल फॉलो बैक। आई एम श्योर आई विल फॉलो बैक टू यू। एंड इंस्टाग्राम उसके लिए भी अलग पेज है हमारे पास। वो पूरा आयुर्वेद का है, वो जो अलग पेज है। जरूर। पेज में बैठ जाएंगे और हाँ लाइक करना देखो लाइक का टाइमिंग बता देना अच्छा। क्या रहेगा और टॉपिक बता देना। लाइव टाइम, टाइम एंड कितने बजे करेंगे फिर। तुम जो टाइमिंग दोगे उसी टाइम पे हाँ लेकिन मेरा कुछ शेड्यूल होता है हम शेड्यूल के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। हाँ तो पहले बता दूंगा ना तो उसमें क्या। आज तो हम बिजी थे बट अभी फ्री अभी 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 थोड़ा बिजी ही रहेंगे। हाँ। फ्री टाइमिंग बता नहीं सकते लेकिन तुम मैसेज कर देना हम उस टाइम पे आ जाएंगे बट सर। आफ्टर 1 आवर। यस। और जरूर। मेरा नाम लिंक शेयर कर देना। हाँ हाँ। ठीक है अपने आईडी का या फिर मेरे को मैसेज कर देना कॉन्टैक्ट कर देंगे और हाँ डिस्कवर होगा अगर आयुर्वेद में डिस्कवर करना है तो शेयर करेंगे। जरूर। जरूर। थैंक यू सो मच। और टाइमिंग आई थिंक 7 से 8 बजे तक ही रखते हैं। लोग उस टाइम पे मतलब थोड़ा फ्री भी रहेंगे तो आ जाएंगे। और पोस्टर भी बनाना शुरू करूंगा इसके ऊपर, मतलब टॉपिक्स अगर रहेगा ना। अच्छा क्वेश्चन बताओ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरा सपोर्ट पूरा है हाँ हाँ हाँ। और हम कोशिश करेंगे हर लाइफ में आने का हर हाँ। लाइफ शायद ही मेरे लिए पॉसिबल हो बट नहीं, इट कोशिश शुड बी। करेंगे। हर लाइफ तो नहीं हो पाएगा। इट शुड बी। आई थिंक मैं दिन में 3 वीडियोस डालने का सोच रहा हूँ। दिन में 3 वीडियोस, क्योंकि मुझे। और हाँ लाइफ को जब करोगे ना तो लाइफ को शेयर करना और अगर पॉसिबल हो तो लाइफ को पार्ट बाई पार्ट मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है हम्म। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को पार्ट बाई पार्ट उसको भी शॉर्ट रील्स में डालने का कोशिश करनी। हाँ ये सही रहेगा। वर्क करो मेरा पूरा सपोर्ट है। जी जरूर। डिजिटल मार्केटिंग प्लस हेल्थ दोनों भी आगे जाएगा।
मतलब डिजिटल प्लस फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। हाँ, फिजिकल मेंटल हेल्थ ये बहुत जरूरी है। और जैसे कुछ लोगों को मान लो कि कुछ किसी तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ लोग बहुत लो जा रहे हैं, उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा हो, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं किसी को, या फिर वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस हम्म। रिलेटेड भी चाहो तो वर्क कर सकते हैं, साथ मिलकर भी कर सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हो या आप भी कर सकते हैं, उस टॉपिक में भी बात करते हैं अगर हाँ। चाहो तो। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको रखो आप, क्योंकि आजकल के टाइम पे इस चीज का बहुत नीड है। जब शुरू किया था तब सोच रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का नीड है, जब आयुर्वेदा में आया तो हेल्थ का नीड है। हेल्थ प्लस मेंटल हाँ। हेल्थ, हम्म। तो उसके लिए लोगों को हेल्थी माइंडसेट कैसे रखना है, क्या करना है, इससे रिलेटेड। वो तो है ही, क्योंकि जब तक हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग पैसे बना करके क्या करेंगे आखिर, काम करके क्या करेंगे आखिर। रिकॉर्डिंग बंद कर दिया है। हम्म।